देखिए, अगर आप भी पीसीएमबी स्ट्रीम से हैं, पीसीएम स्ट्रीम से हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं एंड अगर आपको मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना है जो कि आपका 25 फरवरी को है, तो ऐसे में अभी 2 से 3 दिन का आपके पास टाइम है एंड ऐसे में मैथमेटिक्स में आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि प्योर आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी के कोई चांसेस ही नहीं है यानी कि पास आपको होना है, तो कहीं न कहीं न्यूमेरिकल आपको सही करके आने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर जो आएँगे वो न्यूमेरिकल बेस ही आएँगे, फॉर्मूला बेस आएँगे, तो ऐसे में मैथमेटिक्स में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर उन बच्चों को जिनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, जो कि डरते हैं मैथमेटिक्स से। तो ऐसे में आखिरी टाइम में आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, साथ में क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, पास आप कैसे हो सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट एडवाइस मैं आपको यही दूँगा कि अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, 25 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सारी बुक्स अभी छोड़ देनी चाहिए। परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, आपकी आरबी त्रिपाठी हो गई, आपकी आरडी शर्मा हो गई, जो भी रेफरेंस बुक हैं, सबको साइड में रख दीजिए एंड एमपी बोर्ड के हिसाब से आपको अभी उठानी है बस एनसीईआरटी। आपकी 2 पार्ट में एनसीईआरटी जो है मैथमेटिक्स की, बस उसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपने दोनों बुक कवर कर दी एनसीईआरटी, तो मैथमेटिक्स का पेपर आपका काफ़ी अच्छा जाएगा क्योंकि एमपी बोर्ड का ये फंडा है कि एनसीईआरटी के बाहर आपका मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट का पेपर नहीं जाता है। पूरे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के ही दिखेंगे, यानी कि एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि जो एनसीईआरटी में पूछा गया है, जो वहाँ पर एग्जाम्पल में पूछा गया है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेपर पे पूछे जाएंगे। आप चाहें तो प्रीवियस एमपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के पेपर उठाकर देख सकते हैं, एनसीईआरटी के बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। पर दिक्कत वही आती है कि क्वेश्चन तो हमारे कवर हो जाएंगे, जो भी चैप्टर उसमें है, पर ऑब्जेक्टिव हम कहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी मैं आपके आगे करवा दूंगा। फर्स्ट आप एक चीज़ समझिए कि अगर आपकी कम तैयारी है, मैथमेटिक्स से आप डरते हैं, आपको समझ में नहीं आता है बट पास तो होना है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। एनसीईआरटी मैंने आपको बताई दी है, इसमें से उठाइए आप इजी चैप्टर, जैसे कि आपका डिटर्मिनेंट्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। इस टाइप के आपके जो चैप्टर है ये थोड़े से इजी हैं एंड आपको जो आना चाहिए यूट्यूब पे चैप्टर आप सर्च करेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। एनसीईआरटी की तो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, काफ़ी अच्छे से आप समझ जाएंगे टॉपिक। तो फर्स्ट आपको कोई भी चैप्टर उठाना है तो एक बार उसको समझना है यूट्यूब पे जाके, देन मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस उतने करके जाने हैं, मैथमेटिक्स में आप पास हो जाएंगे। क्योंकि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा कम बचा हुआ है, जिन बच्चों ने पूरे सेशन में एनसीईआरटी की है काफ़ी अच्छी बात है, आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। तो जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो मैंने ईजी चैप्टर आपको बताई दिए हैं, जैसे ये कवर हो जाए देन आप बाकी के चैप्टर कवर कर सकते हैं, जिसमें से सबसे बड़े जो पोर्शन है वो है आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है एंड इन्हीं चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में अगर आप इनको समझने में टाइम वेस्ट कर देंगे 2 दिन का, तो आपके जो ईजी चैप्टर है वो भी रह जाएंगे। एंड अगर आप इस एंड मोमेंट पर पास होने की कोई सेटिंग ढूंढ रहे हैं, तो सबसे बढ़िया यही है कि ईजी चैप्टर उठाइए, यूट्यूब पर जाइए, कॉन्सेप्ट समझिए, वन शॉट में आपको कोई भी समझा देगा। देन मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस उतना पढ़ के जाइए, आपके कम टाइम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप कहाँ से असेस कर सकते हैं, तो हमने अपने ऐप के ऊपर दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में आप आएंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही हमने काफ़ी प्रॉपर वे में सारी चीज़ें दे रखी हैं, जिसमें कि रिपीटेड क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है, अपकमिंग क्वेश्चन भी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आप इनको कह सकते हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी हैं। इनको छोड़ के आपको नहीं जाना है। कम टाइम में प्रिपरेशन करनी है तो बस इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर आप यूट्यूब से समझिए कहीं से भी। साथ में अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है तो ऑब्जेक्टिव भी हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही दे रखे हैं, आप इन सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ कर जा सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ में ऑब्जेक्टिव का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से आ जाए, कभी कभी 4 नंबर के क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, तो मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव थोड़े से टफ आने के चांसेस होते हैं, बट ऐसे में आपको घबराना नहीं है। आपके पास जो भी सोर्स ऑब्जेक्टिव का, चाहे पीवाईक्यू हो, परीक्षा बोध हो, अध्ययन हो, यूनिट वाइज उसमें दिए रहते हैं, तो एक बार रीड करके जरूर से जाइए। ऑब्जेक्टिव्स में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे, जितनी चीज़ें आप याद कर पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फॉर्मूला बेस भी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। मैच द पेयर्स तो आपके फॉर्मूला बेस से आएंगे, जिसमें कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन ही पूछे जाएंगे। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि हर बार आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आप पीवाईक्यू से देख सकते हैं, वो भी आप हमारे ऐप से ही एसेस कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन मैंने आपको बताए दिए हैं जो पीडीएफ में, बस उतने सफिशिएंट रहेंगे, इनके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अगर होंगे भी तो कुछ डिजिट्स वगैरह चेंज होंगी, कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मैथमेटिक्स के पीडीएफ थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, तो जब आप बाय करके इसको ओपन करेंगे तो डाउनलोड होने में 1 से 2 मिनट का टाइम कंज्यूम हो सकता है। ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। साथ में अगर आप चार्जिंग वगैरह पर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे में भी पीडीएफ ओपन नहीं होगा, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अभी 2 से 3 दिन इनका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस कारण से मैंने आपको अभी से सारी चीज़ें बता दी हैं, जिससे कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो पाए।
तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।